हेलो दोस्तों, मैं महेश कुमार आज आप सबों को पूर्ण वर्ग विधि बताने जा रहे हैं और आप सब मेरा वीडियो में बना रहिए और आप बेहतर ढंग से पूर्ण वर्ग विधि सीख जाइएगा। तो चलिए, तो आज हम क्वेश्चन लेते हैं 2x² - 7x + 3 बराबर 0। तो पूर्ण वर्ग विधि बनाने से पहले क्या आपको करना है, यहां पर है x² का गुणांक कितना है, यानी x² का गुणांक कितना है 2। तो अगर x² का गुणांक 2 है तो दोनों पक्ष में यानी कि 2x² - 7x + 3 बराबर 0 है, यानी एक पक्ष इधर दूसरा पक्ष इधर हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? अब क्या करना है, दोनों पक्ष में 2 से भाग देने पर, अब समझिए कि कैसे भाग देना है। कि यहां पर क्या है कि 2 है, अगर यहां पर 3 रहता तो दोनों पक्ष में 3 से भाग देने पर, अगर यहां 4 रहता तो दोनों पक्ष में कितना से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर। आखिर यहां पर है क्या ये बताइए। यहां पर है x² का गुणांक कितना है 2 है, तो दोनों पक्ष में 2 से गुना करने पर, भाग देने पर। तो चलिए लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। यहां तक कोई दिक्कत? तो चलिए 2 से भाग देते हैं, ये पहले उतार लेते हैं। 2x² - 7x + 3 बराबर में 0। तो हम क्या बोलें, x² का गुणांक कितना है 2, तो 2 से भाग दे दो, सब में भाग दे देना है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब क्या करना है, यहां से अब आपको क्या करना है कि 2 से 2 क्या हो रहा है, आपको कट रहा है। तो चलिए ये 2 से 2 खत्म। तो चलिए लिखते हैं क्या बचा आपको, x² - 7x / 2 + 3/2 बराबर में 0 बचा। यही ना बचा। अब यहां से करना है क्या कि x² - 7x / 2, इधर ये प्लस में है 3/2, तो बराबर को उस साइड किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो चलिए बराबर में -3/2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर से समझिए क्या करना है, ये x² को उतार लेना है, माइनस है तो माइनस देना है, 7x/2 है तो 7x/2 यहां पर लिख देना है। अब प्लस है तो इधर बराबर उस साइड जाएगा, तो किस में जाएगा, प्लस है तो किस में जाएगा, बराबर को उस साइड माइनस में जाएगा। तो इधर लिख लिए माइनस में रख दिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करना है, यहां आपको समझना होगा। तो देखिए कि यहां पहले हम x² के गुणांक के साथ चले हैं, अब क्या करना है, x के गुणांक के साथ चलना है। तो x के गुणांक में करना है क्या, तो लिखेंगे कि 1/2 से, x के गुणांक में 1/2 से गुणांक करने पर और उसको वर्ग करके फिर क्या कर देना है, जोड़ देना है। फिर से समझिए, x के गुणांक में 1/2 से गुना करना है और उसको फिर वर्ग कर देना है और दोनों पक्ष में क्या कर देना है, जोड़ देना है वर्ग करने के बाद। तो चलिए अब यहां से हम क्या करते हैं, पहले यहां तक आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसके बाद तो यहां पर हम दोस्तों लिख दिए हैं दोनों पक्ष में x के गुणांक का 1/2 का वर्ग करने पर, वर्ग जोड़ने पर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर से समझिए क्या करना है, दोनों पक्ष में x के गुणांक का 1/2 वर्ग और क्या करने पर, जोड़ करने पर। अब चलिए ये तो भाषा हम लिखा दिए।
आपको करना है किस तरह से ये हम समझ लेते हैं कि ये 7/2 है तो 7/2 लिख देना है, 7/2 लिख देना है और x का गुणांक पर क्या करना है 1/2 से गुणा कर देना है। फिर उसके बाद क्या कहता है वर्ग करने पर, फिर उसके बाद हम वर्ग कर दिए। तो 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7/2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होता है 4 का वर्ग कर देना है। यानी हो जाएगा 7 का वर्ग कितना होता है, 7 का वर्ग होता है कितना 49 होता है और बट्टा 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है। तो दोनों पक्ष में 49/16 से क्या कर देना है जोड़ देना है। तो चलिए यहां पर हम रफ कर दिए हैं, तो यहां आप समझ गए होंगे। तो लिख देते हैं क्या x² - 7x/2 अब बराबर में -3/2। तो हम क्या कहें दोनों पक्ष में x के गुणांक का 1/2 का वर्ग जोड़ करने पर तो हम अभी किए हैं तो कितना आया 49/16। तो लिख देना है जोड़ना है 49/16, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब प्लस इधरों कर देना है 49/16 कर देना है। अब यहां से क्या करना है बच्चों, तो यहां हम इसको क्या कर देते हैं मिटा देते हैं। तो चलिए अब उसके बाद करना है क्या, आपको सूत्र याद होना चाहिए और वो सूत्र होता है a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर कैसे हम पुट करेंगे ये सबसे पहले समझना है। तो चलिए दोस्तों अब यहां से करते हैं क्या कि यहां x² है तो -7x/2 + 49/16। अब यहां से क्या करना है हम बताएं, सूत्र का प्रयोग कौन सा सूत्र का करना है। तो a - b का होल स्क्वायर a² + b² अब माइनस क्या होता है 2ab होता है, यही ना सूत्र होता है। तो चलिए हम यहां से इधर बना देते हैं। तो क्या करना है कि यहाँ x² है तो यहाँ लिख देना है x², यहाँ माइनस है तो माइनस में सूत्र पर आओ + b²। तो ये b का काम ये 49/16, तो 49/16 जब कर रहा है तो बताओ 49/16 को हम कैसे लिखेंगे। तो बताओ कैसे लिखेंगे। तो हम बता देते हैं कैसे लिखना है कि 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 होता है। तो प्लस में लिख देना 7 और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। तो 4 इसका होल स्क्वायर लिख दो। देखो पूरा रहा है कि देखो 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ माइनस हो रहा है तो यहाँ माइनस, यहाँ लिखो 2 गुना a का काम कौन कर रहा है x गुना b का कौन काम कर रहा है 7/4 कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब क्या करना है, ये बराबर था तो इधर बराबर दे देते हैं, दे दिए। अब उसके बाद इस दोनों को क्या करो, क्या आपको लग रहा है भिन्न का जोड़ लग रहा है। तो इसको क्या करो बच्चों भिन्न का जोड़ बनाओ। 2 और 16 का एलसीएम ले लो। तो 2 और 16 का एलसीएम कितना होता है तो 16 होता है। इधर स्पेस नहीं था इसलिए हम क्या कर देते हैं यहाँ नीचा में लघुत्तम ले लेते हैं 16 हो गया। अब दुक्का को कितना दा पढ़ेंगे टेबल तो 16 आएगा, पढ़ो। तो चलिए 2 का क्या दा पढ़ेंगे टेबल 16 आएगा, 8 दा में आएगा, 8 में 3 से गुना करो, 8 त्रिक कितना हो जाता है 24 हो जाता है। तो यहाँ पर 24 लिखना है, यहाँ माइनस है तो इसलिए यहाँ लगाओ माइनस, प्लस है तो प्लस लगाओ। और उसके बाद 16 का क्या दा पढ़ेंगे 16 आएगा तो 1 दाम आता है, 1 में 49 से गुना करो तो यहाँ आ जाएगा 49। अब उसके बाद क्या करना है यहाँ से आपको समझना है, ये देखिए a² + b² - 2ab के फॉर्म में हो रहा है। तो यहाँ सूत्र पर देखिए a² + b²
-2ab का सूत्र क्या था, a था तो a दे दिया, माइनस वाला है तो माइनस लगाया, b है तो b, दोनों में स्क्वायर है तो एक बार दोनों में स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ a का काम x कर रहा है तो x लिख देना है, और सूत्र में माइनस b जगह पर 7/4 का होल स्क्वायर लिख देना है, बराबर 49 में 24 को घटा देना है तो कितना होता है। तो चलिए हम घटा देते हैं, 49 में 24 को घटाओ तो 5 और 2 25 होता है। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 25/16 लिख देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। उसके बाद अब यहाँ से क्या करते हैं कि x - 7/4 बराबर, इधर स्क्वायर में है तो बराबर के उस साइड किस में जाएगा, वर्गमूल में जाएगा। तो किस में जाएगा, वर्गमूल में, प्लस माइनस 25/16 स्क्वायर था तो इधर रूट में जाएगा तो रूट दे देना है। अब उसके बाद क्या करना है, x - 7/4 बराबर, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, √25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 5, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। अब क्या करना है, यहाँ से आपको यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से x का वैल्यू क्या करते हैं, निकालते हैं। तो चलिए हम इसको पहले मिटा लेते हैं। तो क्या करना है, ये x है तो x बराबर 5/4 है तो प्लस में एक बार 5/4 लिख देना है। ये माइनस में है तो बराबर को साइड जाएगा तो प्लस में 7/4। फिर उसके बाद क्या करना है, यही x लिख लेना है -7/4। देखो इधर एक बार प्लस वाला लिया, यहाँ एक बार फिर किस में कथी वाला है, माइनस वाला, तो बराबर -5/4 लिख दो। तो x बराबर -5/4, इन्हें माइनस में है तो इधर किस में जाएगा, प्लस में 7/4। फिर से यहाँ देखिए क्या किए हैं कि यहाँ दो चीज़ में है, एक प्लस में है एक किस में है, माइनस में है। तो एक बार प्लस में ले लिए और ये माइनस में था तो उधर प्लस में कर दिए, और एक बार ये माइनस में है तो माइनस में ले लिए और ये माइनस था इधर किस में कर दिए हैं, प्लस में कर दिए हैं। तब यहाँ से क्या करना, x बराबर 4 का लघुत्तम ले लेना है। तो 4 का लघुत्तम कितना होता है, 4 होता है। तो 4 जब होता है तो 4 कैदा पर रहेंगे 4 आएगा, एक दाम में 1 में 5 से गुना करो तो 5 प्लस ये हो जाएगा 7। तो यानी x बराबर 7, 5 कितना होता है, 12 होता है, बट्टा में 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12 लिख देना। तो यानी x बराबर आपको कितना आया, 3 आया। उसके बाद अब क्या करना है, इधर में करना, x वही एलसीएम लो, 4 आया, क्या दाम में, एक दाम -5 प्लस 4 का क्या दाम पड़ेंगे 4 आएगा, एक दाम में 1 में 7 से गुना करो तो 7। तो x बराबर, इसको घटाओ तो प्लस में 2 होगा, बट्टा में 4 होगा। देखो 7 प्लस में है और माइनस में 5 है, तो +7 में -5 घटाओ तो +2 होता है, बट्टा में 4 लिखो। तो x बराबर, इसको काटो 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो यानी आया 1/2। एक ये आंसर निकला। लिखना है अतः x बराबर 3, और उसके बाद क्या लिखना है, 1/2। यही आपको क्या हो गया, आंसर आ गया। यहाँ तक दोस्तों समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप सब मेरा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हम इस तरह के वीडियो और बनाते रहेंगे। अगर आपको मैथ से रिलेटिव कोई क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, या कोई भी विषय का, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का कोई भी विषय का अगर आपको दिक्कत होता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलिए, आप यहाँ सब देख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम अगला वीडियो में फिर कुछ और लेकर आएंगे।